नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल RN साइंस जीके में। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि HSSC के द्वारा जो वैकेंसियाँ थी उनकी एग्ज़ाम डेट तकरीबन की घोषित कर दी गई है। यानी कि अब 1 या 2 महीने के अंदर जो तकरीबन एग्ज़ाम जो है उनके जो टेस्ट होने हैं। और टेस्ट के अंदर जो है आपको बायोलॉजी का एक सेक्शन पूछा जाता है। उस सेक्शन के अंदर जो है मैं आज आपको जीव विज्ञान के यानी कि बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। आप ध्यान से सुनोगे तो सुनने मात्र से ही क्वेश्चन आपको याद होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइटोलॉजी कहलाता है, यानी कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फसलों का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन। तो ये 4 आपके ऑप्शन जो है स्टडी ऑफ जो क्रॉप, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ सेल या स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वह है कोशिकाओं का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ सेल जो है उसे हम कहेंगे साइटोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या कहाँ पर होता है प्रकाश संश्लेषण। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। न्यूक्लियस में होता है, ऑप्शन 2 है क्लोरोप्लास्ट में होता है, पर ऑक्सीसोम में होता है, और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो राइट आंसर जो आपका है वो संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने प्रश्न दे रखे हैं प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन ए। तो ये विटामिन ए जो है इसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, ये हमें बाहर से लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एड्स होता है, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यानी कि एड्स बीमारी जो है किससे होती है, विषाणु से होती है, कृमि से होती है, फफूंद से होती है या फिर जीवाणु से होती है। तो आपके जो ऑप्शन है विषाणु, यानी कि वायरस से होने वाली एक बीमारी है। तो विषाणु से होने वाली बीमारी कौन सी होगी, हमारी एड्स होगी। यानी कि एड्स जो है वो किससे होती है, विषाणु से होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। यानी कि उसमें ब्लड नहीं होता लेकिन फिर भी वो रेस्पिरेशन या श्वसन क्रिया करते हैं। तो हाइड्रा है, तिलचट्टा है, केचुआ है या फिर मछली है। तो इसके अंदर जो हाइड्रा जो है ये पानी के अंदर रहने वाला एक जीव है। तो इसके अंदर जो है रक्त नहीं होता, फिर भी वो क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 ऑप्शन आपके नज़र आ रहे हैं। यकृत यानी कि लीवर, हृदय, हार्ट, प्लीहा या अस्थि मज्जा। तो इनके अंदर से जो RBCs है, लाल रक्त कणिकाएँ, उनका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के अंदर होता है। राइट आंसर हमारा हो गया अस्थि मज्जा। वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धि कर हार्मोन यानी कि कौन सा हार्मोन, थायराइड ग्रंथि द्वारा हार्मोन बनाया जाता है, वृद्धि हार्मोन जो होता है, या पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है, या पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है, या फिर हड्डियों के द्वारा बनाया जाता है। तो राइट जो आंसर है वृद्धि जो हार्मोन है वो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है वो बनाया जाता है, यानी कि उसके द्वारा ही छोड़ा जाता है। लार किसके पाचन में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है लार, जो मुंह के अंदर लार निकलती है वो किसके पाचन में सहायता करती है। 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। वसा के पाचन में, स्टार्च के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में या विटामिन के पाचन में। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, स्टार्च के पाचन में जो है वो लार सहायता करती है, यानी कि मुंह में ही स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है जब लार भोजन के अंदर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, यानी कि श्वेत फुफ्फुस रोग जो है किन लोगों के अंदर पाया जाता है। ये फेफड़ों से संबंधित रोग है, श्वास से संबंधित, सांस लेने से, छोड़ने से, और फेफड़े इससे सीधे जुड़े हुए हैं। 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में, कागज उद्योग के कर्मचारियों में, या सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। तो राइट आंसर जो आपका वो है सीमेंट उद्योग के अंदर जो काम करते हैं, या सीमेंट की फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके अंदर फुफ्फुस रोग जो है, श्वास या फुफ्फुस रोग जो पाया जाता है वो सीमेंट उद्योग में उद्योग के जो कर्मचारी हैं उनके अंदर ये रोग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है। जो गर्दन के अंदर जो थायराइड ग्रंथि होती है अगर उसको आयोडीन ना मिलेगा तो उसकी वो फूलना शुरू कर देती है और गलगंड या गेंगा रोग हो जाता है। ऑप्शन आपके सामने आयोडीन, लोहा, कैल्शियम या पोटासियम। तो थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि आयोडीन की कमी के कारण, अगर उसको आयोडीन नहीं मिलेगा तो राइट आंसर कौन सा हो गया, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है।
ये 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ओजोन, जलवाष्प, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। वैश्विक ऊष्मन यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हीट को जो है कैप्चर कर लेती है, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नदी में, नेक्स्ट प्रश्न है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। अब नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली मात्रा मापी जाती है, किसकी मापी जाती है? ऑप्शन आपके नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ओजोन की या फिर क्लोरीन की। तो इसको अगर हम किसकी मात्रा मापते हैं? ऑक्सीजन की मात्रा। अगर जल में प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है तो वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसकी कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन का लेवल मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि मनुष्य के अंदर हड्डियों की संख्या वयस्क के अंदर 206 या ऑप्शन नजर आ रहे हैं, 207, 206, 316 या 317। तो 206 मेच्योर जो होता है मनुष्य, उसके अंदर 206 होती है। बच्चे के अंदर की संख्या मोर देन 300 होती है। एक अलग प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो बच्चे के अंदर हड्डियों की संख्या 300 के लगभग होती है, मोर देन 300 के करीब, और वयस्क के अंदर होती है 206। क्वेश्चन नंबर 14, इन्फ्लुएंजा रोग होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, विषाणु से, कवक से, शैवाल से, जीवाणु से। तो इन्फ्लुएंजा जो है वो आँख का जो रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है, यानी कि वायरस के कारण होता है। प्रश्न नंबर 15, जल में घुली विटामिन है, इनमें विटामिन दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इनमें से जो राइट आंसर जो है वो जल में जो घुलनशील विटामिन है तो वो कौन सा है? विटामिन सी। तो राइट आंसर क्या हो गया? विटामिन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? जो ओजोन लेयर है वायुमंडल के अंदर 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उसको जो मापने की इकाई है वो कौन सी है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मैक्सवेल, पवाज, नोट या डॉब्सन। तो मोटाई, ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है वो डॉब्सन के द्वारा मापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? टमाटर का जो लाल रंग होता है उसके लिए कौन सी चीज़ उत्तरदायी है? ये आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शन, एंथोसाइनिन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लाल रंग होता है वो टमाटर के अंदर जो रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। एक प्रकार का पिगमेंट होता है ये, जिसके कारण उसके अंदर लाल रंग हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन जो हमारे ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है बॉडी के अंदर, तो उसमें कौन सी चीज़ उपस्थित होती है, कौन सी धातु उपस्थित होती है? ऑप्शन है, टीन, तांबा, जस्ता या उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया? जस्ता। राइट आंसर कौन सा? हमारा जस्ता। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, रेफ्लेशिया, ग्लोरी लिली, सूर्यमुखी या कमल। तो इनमें से सबसे बड़ा जो विश्व का पुष्प यानी कि फूल जो है वो कौन सा है? रेफ्लेशिया का जो पुष्प है उसको हम विश्व का सबसे बड़ा पुष्प मानते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 20 है, अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो अरक्तता देख ले, पहले ऑप्शन देखते हैं, विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, आयोडीन की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा HB कंटेंट कम है तो उसको अरक्तता रोग होने की संभावना क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, पेपावर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? यानी कि कौन सा भाग है पौधे का, पेपावर का जो पौधा, इसे अफीम तैयार की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास, शुष्क बीज, कच्चे फल, जड़ या छाल। तो जो कच्चा फल होता है पेपावर पौधे का यानी कि प्लांट्स का, उससे अफीम तैयार की जाती है, कच्चे फल से। क्वेश्चन नंबर 22, जालिकावत शिराविन्यास वाली एक बीज पत्री पत्ती किस पौधे की होती है? जिसका शिराविन्यास जालिका हो और पौधा एक बीज पत्री हो। ऑप्शन हमारे पास, स्माइलेक्स, कोलोफाइलम, पेस्पीफ्लोरा या एंटीगोनान। तो स्माइलेक्स जो पौधा है जिसकी जो है जालिका वो शिरा होती है, इसके यानी पत्ते के अंदर जो जालिकाएँ होती हैं उसके अंदर, और उस पौधे का नाम है स्माइलेक्स। क्वेश्चन नंबर 23, गाइनोबेसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है? गाइनोबेसिक वर्तिका
ये ऑप्शन देख लेते हैं, लेबिएटी, एस्टेरेसी और पेपावरेसी या यूफोर्बिएसी। तो इसका राइट आंसर जो है गायनोबेसिक वर्तिका जो है वो किसके अंदर मिलती है हमारे को, लेबिएटी जो फैमिली के पौधे होते हैं उसके अंदर मिलती है। किस फैमिली के अंदर, लेबिएटी के अंदर। नेक्स्ट है, ग्लूमस किसका रूपांतरण है, दल का, बाह्य दल का, टेपल का या सहपत्र का। ग्लूमस किसका रूपांतरण है, ग्लूमस सहपत्र का रूपांतरण है। सेपल पेटल जब पौधे का फूल शुरू होता है उसके नीचे का जो रूपांतरण हो जाता है तो वो सहपत्र जो होते हैं वो उसको हम ग्लूमस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित होता है, मूल शीर्ष में, पर शीर्ष में, पत्ती की शीर्ष में या इनमें सभी में। प्रशांत केंद्र, ये जो जड़ का, तने का, पत्ती का या आखिरी भाग दे रखे हैं, तो प्रशांत केंद्र वो किसका भाग होता है, मूल शीर्ष में, यानी कि जो जड़ का जो भाग होता है उसका आखिरी भाग के अंदर। नेक्स्ट है, कार्डिक चक्र की शुरुआत होती है, क्वेश्चन नंबर 26, कार्डिक चक्र की शुरुआत होती है आलिंद शिथिलन से, निलय संकुचन से, आलिंद संकुचन से, इनमें से कोई नहीं। तो ये हार्ट के जो चैम्बर होते हैं जिसका निलय संकुचन यानी कि ओरिकल और वेंट्रिकल, ओरिकल में तो आलिंद आगे और वेंट्रिकल में जो नीचे वाला भाग है निलय संकुचन से जो है वो शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। ऑप्शन देख लेते हैं, बायोमास, संख्या, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो एनर्जी वाला जो पिरामिड है वो कभी भी वापस उल्टा नहीं होता, यानी कि उल्टे मोड में नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनसाधित अक्षेत्र कितना होना चाहिए, 45%, 80%, 67% या 33%। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो पहाड़ी क्षेत्र में वनसाधित क्षेत्र होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 67% होना चाहिए। नेक्स्ट है, मेडेपोराइट संबंधित है, मेडेपोराइट एक टर्म है, किससे संबंधित है, स्पंज में नाल तंत्र से, प्राण में जनन से, ये जीव जंतुओं के नाम है, थारामीन में जल संवहन तंत्र से या प्राण में श्वसन तंत्र से। तो थारामीन में जल संवहन तंत्र जो होता है उसको मेडेपोराइट बोलते हैं। नेक्स्ट है, पॉली एडिशनलाइजेशन होता है, पॉली एडिशनलाइजेशन किस में होता है, एमजीटी का 3 सिर पर जड़ना, पॉली ए पूंछ को हटाओ, पॉली ए पूंछ को 5 सिर पर जड़ना, पॉली ए पूंछ को 3 सिरे पर जोड़ना। तो पॉली एडिशन होता है पॉली ए पूंछ को 3 सिरे पर जोड़ना। पॉली जो साइंस के अंदर टर्म यूज होता है, मैनी के लिए शब्द यूज होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, पॉली ए पूंछ को 3 सिरे पर जोड़ना क्या कहलाता है, पॉली एडिनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्शिया के पुमणु हैं, एक कोशाभिकी, द्विकोशिकाभिकी या चतुर्कोशिकाभिकी या बहुकोशिका भित्ति। तो इसका रिक्शिया के जो पुमणु हैं यानी कि पुतंतु जो होते हैं वो द्विकोशिका भित्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुरूपता देखी जाती है सिलेंट्रेटा में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, इकाइनोडर्मेटा में। तो राइट आंसर कौन सा इनमें से, सिलेंट्रेटा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 है, कवक सदैव हैं, कवक एक प्रकार की फफूंदी जो होती है वो क्या है, विविध पोषी, सपोषी, मृतपोषी या परजीवी। तो ये कवक जो होते हैं विविध पोषी होते हैं, ये कई प्रकार के जीवों से, कई प्रकार की सतह से अपना भोजन लेते हैं, गले सड़ों से भी या मृत जीवों से भी। तो कवक जो होते हैं वो सदैव विविध पोषी होते हैं, विभिन्न तरीके से पोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनी है, यानी कि स्तनधारी जीव है लेकिन अंडे देता है। ऑप्शन है नेवला, प्लेटिपस, व्हेल या छछूंदर। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो क्या है, प्लेटिपस है जो अंडे देने वाला स्तनी है। ये प्लेटिपस एक प्रकार का कनेक्टिव लिंक भी है मैमली के अंदर और बर्ड्स के अंदर, यानी इसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। प्लेटिपस कनेक्टिंग लिंक है किसी प्रकार का ये। तो राइट आंसर कौन सा आ गया, प्लेटिपस। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं, कीट जो अपने अंडे जल में देता है। ऑप्शन हमारे पास हैं
तितली, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, सैंड मक्खी। तो इनमें जो ड्रैगन मक्खी है वो अपने अंडे जल में देती है। राइट आंसर ये है हमारा 36 क्वेश्चन नंबर। ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी 30 को, अप्रैल 21 को, सितंबर 16 को या दिसंबर 25 यानी कि 25 दिसंबर को। तो राइट आंसर जो है सितंबर 16 को जो है वो ओजोन दिवस मनाया जाता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या हैं? समजात अंग हैं, समवर्ती अंग हैं, या असंबंधित अंग हैं, या अवशेषी अंग हैं। तो स्टूडेंट्स तितली, पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो समवर्ती अंग होते हैं। समवर्ती अंग जिसकी रचना तो एक समान है लेकिन कार्य क्या है, सभी के अलग अलग हैं। तो ये जो है समवर्ती अंग हो गए। नेक्स्ट है, हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है। हाइड्रा जो एक कोशिकीय जीव जो होता है उसमें संगठन होता है, एक कोशिकीय नहीं होता। हाइड्रा में शारीरिक संगठन किसके लेवल पर होता है? उत्कीय स्तर पर होता है, अंग स्तर का होता है, कोशिकीय स्तर का होता है, या अंग तंत्र स्तर का होता है। तो हाइड्रा का जो शारीरिक संगठन होता है वो टिश्यू बेस्ड होता है, यानी कि उत्कीय स्तर का, यानी कि वो टिश्यू आधारित संगठन होता है उसका। नेक्स्ट है, लैड्रवर्म डिम्बक है ओलेबिया का, रेशम कीट का, टीनिया का, या नरीज का। तो टीनिया का जो उसको बोलते हैं लैड्रवर्म डिम्बक, टीनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? अमीबा में, हाइड्रा में, तिलचट्टा में, या केचुआ के अंदर। तो किस तंत्रिका तंत्र किस में पाया जाता है? इन सभी के अंदर से तो हाइड्रा के अंदर जो है वो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, क्लोरोफाइटा प्रभाग में पेडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि यह होता है अधिक विभेदीय, जाइगोट संरचना के आधार पर, अस्थायी फीडिंग ग्रुप के आधार पर, कॉलोनी या मूल तंत्र के आधार पर। क्लोरोफाइटा प्रभाग में पेडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफाइटा जो होते हैं वो कॉलोनियल रूप में जो रहते हैं। तो इसलिए इसको जो है वो इसका राइट आंसर जो कौन सा हो गया हमारा, कॉलोनी लेवल जो इसका वो राइट आंसर है। जैव परिवर्तन का परम होता है प्राकृतिक वर्ण, लिंगीय पुनरुत्पादन, हार्मोनिक क्रिया, या उत्परिवर्तन। तो जैव परिवर्तन का जो परम स्रोत है वो क्या है? उत्परिवर्तन है। राइट आंसर कौन सा हो गया? उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 43, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है इनमें से। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर संश्लेषित होता है, कहाँ पर बनता है? बर्नर, अग्नाशय, यकृत, या फिर तिल्ली के अंदर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? यकृत यानी कि लीवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, मेलपीसियन नलिकाएं होती हैं एनिलिडों के उत्सर्जन अंग। ये नलिकाएं जो होती हैं वो वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए वो काम आती हैं। तो एनिलिडा के उत्सर्जी अंग हैं ये, या कीटों के श्वसन अंग हैं, या मेंढकों के उत्सर्जी अंग हैं, या कीटों के उत्सर्जी अंग हैं। तो ये मेलफिजियन जो नलिकाएं होती हैं वो कीटों के उत्सर्जी अंग हैं जो वेस्ट पदार्थों को सीधे ही बाहर निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसमें एक ही फूल में पुष्प के स्त्री और पुरुष और स्त्री दोनों लिंग अवयव होते हैं? यानी कि एक ही फूल में पुरुष और स्त्री यानी कि मेल और फीमेल जो पार्ट एक ही में होते हैं। खजूर का पेड़, साइकस, धतूरा, या पपीता। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जो धतूरा जो होता है उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं पुष्प के वो दोनों अवयव होते हैं इन चार ऑप्शनों में से। 46 है, प्राथमिक अंडकला होती है। ग्राफियन पुटिका के अंदर प्राथमिक अंडकला, कोरोना रेडिएटा के अंदर, जोना पेलुसिडा के अंदर, या इन सभी के अंदर। तो प्राथमिक अंडकला जो होती है वो स्टार्टिंग में यानी कि इसके अंदर होती है, जोना पेलुसिडा के अंदर ये पाई जाती है प्राथमिक अंडकला। क्वेश्चन नंबर 47, पैरापोडिया संबंधित है। पैरापोडिया परिसंचरण से, श्वसन से, गमन या श्वसन से, या जनन से। तो ये पैरापोडिया जो होता है वो गमन और श्वसन से संबंधित एक टर्म है पैरापोडिया। क्वेश्चन नंबर 48, रेशम ग्रंथियां हैं रूपांतरित हैं। रेशम जो ग्रंथियां होती हैं वो रूपांतरित है। किसका रूपांतरण? लाल ग्रंथियों का, पाचक ग्रंथियों का, या उत्सर्जी अंग का, या अंतःस्रावी ग्रंथियों का। तो रेशम की जो ग्रंथियां होती हैं, जो रेशम कीट जब
रेशम छोड़ता है तो उसके अंदर जो लार ग्रंथियाँ होती है वो लार ग्रंथियाँ ही रूपांतरित होती हैं रेशम ग्रंथियों का, यानी कि लार ग्रंथियाँ चेंज इनटू जो रेशम का जो प्रोटीन बनता है उसके अंदर मुंह के अंदर से वो छोड़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन या इनमें से कोई, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नव डार्विनवाद के अनुसार जो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से, यानी कि दोनों, उत्परिवर्तन भी और प्राकृतिक चयन, ये दोनों जो है उसके लिए उत्तरदायी हैं नव डार्विनवाद के अनुसार। जीवन के विकास के लिए दोनों ये उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है। लाइकेन जो एक प्रकार का एल्गी और फफूंदी दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि दोनों मिलकर रहते हैं, उसको लाइकेन्स बोलते हैं। तो इसके अंदर जो श्वसन में मदद करने वाली संरचना पहले देख लेते हैं। इसिडियम, सोरेडियम, सिफ्लोडियम या साइफला। तो चारों में से राइट आंसर जो हमारा वो कौन सा है, साइफला है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो जीव विज्ञान के 50 क्वेश्चन जो है करने की कोशिश की है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।